Hi, welcome to your CSS tutorials. This is Lala Rohan and today in this video we're going to study about the margin. So मैंने पिछली वीडियो में जैसे कि पैडिंग का आपको सारा कॉन्सेप्ट दिया था CSS में, उसी तरह इस वीडियो में हम मार्जिन का पढ़ेंगे। मार्जिन और पैडिंग में दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक जैसे तो नहीं है, लेकिन दोनों जो लाई यानी कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है, लेकिन लाइज डिफरेंट जगह में करते हैं। जिस तरह कि मैंने एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ, इस पिक्चर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मार्जिन और उसका क्या मतलब होता है। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये बॉर्डर है किसी भी कंटेंट के अंदर। इस कंटेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पैडिंग है, यानी बॉर्डर के अंदर जो भी है पैडिंग ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉर्डर। यानी पैडिंग जितनी भी है ये लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम, ये सब जो है एक बॉर्डर के अंदर लाइज करें। लेकिन जो मार्जिन है वो हमेशा बॉर्डर के आउटसाइड में होता है, यानी आपने जितनी भी स्पेस देनी है बॉर्डर के बाहर या आपने अपने कंटेंट के बाहर जितनी भी उसको रिलीफ देनी है कि आप उसके एलिवेशन हो जाए, जिसकी वजह से आपको फिर मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। सो मार्जिन यूज़ करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने करना है। लेट्स गो बैक टू आवर CSS स्टाइल। इसको मैंने यहाँ पे क्या, इसको ये एक पैराग्राफ है, इसको मैं एक सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और एक सॉरी लेट मी पेस्ट इट। ये पेस्ट कर दिया। इसको मैं यहाँ पे एक स्टाइल का टैग देते हैं। स्टाइल के टैग के अंदर हमने जितनी भी स्टाइलिंग करनी है हम स्टाइल के टैग के अंदर करेंगे। यहाँ पे मैं इसको कह देती हूँ क्लास सेकेंड और इसको हम दे देते हैं क्लास फर्स्ट। सो इस तरह से आपको सारा समझ आएगा कि मैंने किस तरह से करना है। एक और पैराग्राफ बना लेते हैं जिसको मैं क्लास दे दूँगी थर्ड के नाम से। इस तरह से तीन पैराग्राफ में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे मार्जिन का टोटल कॉन्सेप्ट पास हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं कॉल करने लगी हूँ सबसे पहले फर्स्ट क्लास को। सॉरी, क्लास के साथ हमेशा डॉट आता है। फर्स्ट क्लास को मैंने कॉल कर लिया। अब यहाँ पे मैं उसको मार्जिन दे देती हूँ। मार्जिन देखिए, मार्जिन की हमेशा 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम, पैडिंग की तरह। लेकिन एक डिफरेंस है, मार्जिन का ये डिफरेंस है कि ये बॉर्डर के चूँकि बाहर होता है, लेकिन एक चीज़ का हमें ये फ़ायदा होता है कि मार्जिन और बॉटम में पैडिंग में कि हम लोग जो है इन दोनों को एक ही लाइन में, ये 4 हम लोग जो कोड कॉम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा करने के बजाय हम लोग अगर एक लाइन में ये सारा कुछ कवर कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम बजाय कि टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम इन चारों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग से, यानी ये जो टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट इन सब है, इन सब को देने के बजाय मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी दूँगी मार्जिन की। और यहाँ पर मैं सबसे पहले टॉप के पिक्सल दे देते हैं। टॉप के पिक्सल जस्ट लाइक 50 पिक्सल्स टॉप के दे दिए। फिर उसको फिर आ जाते हैं, टॉप के बाद आ जाता है राइट में हम दे देते हैं 200 पिक्सल्स। फिर बॉटम में मैं दे देती हूँ 50 पिक्सल्स। और जो लेफ़्ट रह गए, लेफ़्ट को हम दे देते हैं 300 पिक्सल्स। 400 दे देते हैं, इससे ज़्यादा क्लियरली हो जाएगा। सो लेट्स सी आउटपुट। मैं रीलोड करने लगी हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 पिक्सल्स, यहाँ पे कम डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे 400 पिक्सल्स का जो है वो डिस्टेंस आ गया है, पैडिंग मार्जिन आ चुका है। और यहाँ पे ऊपर जो है वो मैंने 50 दिया है और मैंने बॉटम में भी 50 दिया है। ऊपर इसको कर लेते हैं 20। अगर मैं 20 करती हूँ तो आपने ये देखा है कि ये बॉर्डर के बाहर क्या नहीं ऑपरेशन हो रहा है, ये कुछ भी ऑपरेशन बॉर्डर के अंदर नहीं हो रहा, जबकि जो पैडिंग था वो बॉर्डर के अंदर जितनी भी थी स्पेसिंग वगैरह को देता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके टॉप के जो है वो डिक्रीज़ हो चुका है। सो लेट्स गो बैक टू आवर स्टाइल, टू आवर कोड। यहाँ पे कोड में अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर सारी एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी को कॉल कर लिया, सेकंड क्लास को कॉल करके अब मैं आपको अब देखिए यहाँ पे जब कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें आपने, अगर आपको फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट में आपने एक ऐसा कंटेंट बनाया हो कि जिसमें आपको यहाँ के यानी लेफ़्ट और राइट दोनों के जो मार्जिन है वो बिल्कुल इक्वल चाहिए होगा, लेकिन उसके लिए अभी आप पिक्सल्स वगैरह यानी आप उसके लिए भी एक्यूरेट नहीं हो सकते, यानी बार बार आपको पिक्सल्स वगैरह का भी इशू होता है कि उसके पिक्सल्स ज़्यादा हो जाए, इसके पिक्सल्स कम हो जाए। तो उस इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं सिखाने जा रही हूँ, वो है ऑटो। तो हम यहाँ पे टॉप और लेफ़्ट राइट का दे देते हैं। टॉप का हम दे देते हैं 10 पिक्सल्स, क्योंकि टॉप की भी मुझे इतनी नहीं चाहिए, ऑलरेडी टॉप की काफ़ी है। टॉप 10 पिक्सल्स। लेफ़्ट राइट को हम कर देते हैं ऑटो, और जो बॉटम है बॉटम को 50 पिक्सल्स और लेफ़्ट को भी ऑटो। सो आई हैव सेव्ड द फाइल। लेट्स गो बैक टू आवर HTML पेज एंड यू कैन सी
नथिंग हैव हैपन। मुझे पता है कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेट नहीं दी। जब तक मैं वेट्स नहीं दूंगी तब तक इसमें कोई भी ऑपरेशन ऑटो का अप्लाई नहीं होगा। सो ऑटो का ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे अपने जो सेक्शन है उसको एक वेट दे देते हैं। वेट दे देते हैं इसको 500 पिक्सल्स की। सो लेट्स गो बैक टू आवर पेज एंड रीलोड इट। यू कैन सी कि जितना लेफ़्ट में है उतना ही राइट में है, यानी दोनों के इक्वल, बिल्कुल टोटली इक्वल जो है वो डिस्टेंस आ चुके हैं। और टॉप और मैंने इसका 10 पिक्सल से ऑलरेडी ऊपर वाले का थोड़ा सा पिक्सल ज़्यादा थे, तो इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है ये ऐसी हो गया। अब यहाँ पे अब हम आते हैं तो आपने देखा होगा विड्थ और ये मार्जिन ये सारा कुछ सेट हो चुका है। सो इसी वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा, अगर आपने पैडिंग की वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो आपने मेरी नहीं देखी, तो मैं आपको पैडिंग का अगेन हम लोग रेस्ट कर लेते हैं कि किस तरह से पैडिंग हमने की थी थर्ड। इस तरह से आपको मार्जिन और पैडिंग दोनों में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। पैडिंग को हम लोग कर लेते हैं थर्ड का पैडिंग। पैडिंग लेफ्ट शुड बी ऑफ 100 पिक्सल्स, द बॉटम शुड बी ऑफ 50 नॉट, इट शुड बी 80 पिक्सल कर लिए। और जो अब बॉटम में आते हैं, यानी मैंने सबसे पहले टॉप का दिया, टॉप का 100, फिर जो राइट है 80, और जो अब बॉटम है, बॉटम को मैं कर देती हूँ लेट्स पोस्ट 90 पिक्सल्स, 90 नहीं, इसको बॉटम को कर देते हैं 200 पिक्सल्स। और जो अब जो है रह गया वो लेफ़्ट रह गया, लेफ़्ट को हम लोग कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली लेट्स डू इट ऑफ 20 पिक्सल्स। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से हमारा पैडिंग वर्कआउट करेगा। सो हियर यू कैन सी कि जो हमारा ये जो बॉटम है वो 200 पिक्सल्स, जो टॉप है वो हमारी है 100 पिक्सल्स, और जो हमारा राइट है वो 20 पिक्सल्स, और जो हमारा जो राइट है वो हमारा 20 पिक्सल्स, और जो हमारा लेफ़्ट है वो 80 पिक्सल्स। सो इस तरह से हमारा सारा सेट हो गया। यानी हमारे जितने भी सेक्शंस हैं इस तरह से पैडिंग जो है वो हमेशा, अब आप यहाँ पे देखें जब मैंने मार्जिन दिया इन दोनों को, तो मार्जिन ने यानी आउट ऑफ द बॉर्डर्स को अप्लाई किया, जबकि मैंने जब पैडिंग दी है तो पैडिंग जो है वो इनसाइड द बॉर्डर के ऊपर लाई की है। यानी इस तरह से हमें दोनों में डिफरेंस भी नज़र आ गया, और हमने ये भी देखा कि मार्जिन कैसे अप्लाई होता है और बॉटम पैडिंग कैसे अप्लाई की जाती है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन रियली सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन दिस नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टेक केयर, बाय बाय।